कि 64, 80, का मासा ज्ञात कीजिए। अब 64, 80 और 96 का मासा हमको निकालने के लिए कह रहा है। जाहिर सी बात है कि हम इसको भाग विधि से निकालेंगे। देखेंगे कि लिखा हुआ है 64। अब सबसे छोटी जो संख्या हमारे पास है वो 64 है, उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वो 96 है। हम 64 को इस 96 से काटेंगे तो 64 एक 64 कटेगा, और ये 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 9 में से 6 गया 3 हो गया, ये हो गया 32 है। अब शेष आपका 32 आ गया। अब 32 शेष आ गया। अब देखेंगे कि क्या 32 से ये 80 कट रहा है, क्योंकि 96 तो हमने काट दिया। अब बचा क्या 80 और 64, और जब 80 को काटेंगे 32 से तो ये हो जाएगा 32 दूना 64, तो 32 दूना 64, और 32 यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, सॉरी 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, ये आ गया 16। अब क्या ये हमारा हमने 90 भी काट लिया, 80 भी काट लिया, अब बचा 64, तो 16 और जब काटेंगे तो 16 चौके 64, यानी जो हमारा जो मासा होगा वो हमारा मासा जो होगा वो 16 होगा। क्यों? क्योंकि 16 सबसे छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 64, 80 और 96 को पूरा था। कैसे? 16 चौके 64 काट दिया, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, तीनों संख्याएं 16 से कट जाती हैं, और हमने भाग विधि से निकाल लिया कि इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो 16 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है 48, 56, 72, 108 का लासा बताइए। अब इन सभी संख्याओं का हमको लासा पूछा जा रहा है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। पहले हम इसको काटेंगे 2 से। 24 दूना 48, 28 दूना 56, 36 दूना 72 और 54 दूना 108, यानी ये हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 से। 2 से जब तक संख्या काटेंगे, जब तक हम 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 14 दूना 28, 18 दूना 36, 27 दूना 54। अभी भी 2 से कट रहा है, तो हम 2 से संख्याओं को काटेंगे। ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और ये 27 नहीं कटेगा। अभी भी 6 2 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 7 नहीं कटेगा। 9 को हम ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये सब विषम संख्याएं हैं। अब काटेंगे 3 से, तो 3 एक 3, 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, ये हो गया। अब इसको हम डालेंगे 3 को 7, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब ये केवल 2 ही संख्या बचा 3 और 7, तो 3 से तो पहली बार कटेगा, और अब ये कट जाएगा अपना 7 से। इन सभी को हम गुणा कर लेंगे, और उत्तर यानी हमारा उत्तर जो होगा वो लासा होगा। हम इधर ही कर देते हैं। देखिए सवाल बहुत इजी हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्टली समझा रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। यहाँ तक हमको भी मल्टीपल आता है 144। अब ये 144 तियाँ हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। और जब 144 तो 144 तियाँ पूछा, 3 से गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 3 चौक 12 एक हासिल 13, 3 एक 3 एक हासिल 4, ये आ गया 432। और जब फिर 7 कर देंगे तो 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 एक 21 एक हासिल 22, 7 चौक 28 और 2 30, यानी जो लासा होगा वो होगा 3024। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि 15, 30, 120 का लासा क्या होगा। अभी जस्ट इसके कुछ देर पहले हमने लासा को बताया था, ये तो उससे छोटा आ गया, तो लासा निकालना है तो 2 से काटेंगे पहले। 15 सर कटेगा नहीं, 15 दूना 30 और 60 दूना 120। अभी भी इसको 2 से काटेंगे, जब तक 2 से काटो जब तक 2 से ये कटता रहे। 30 दूनी 60, अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 15 तो नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 15 दूना 30। अब इन सब को हम काटेंगे 3 से।
पाते 15, पाते 15, पाते 15 और काटेंगे 5 एकिम 5, 5 एकिम 5, 5 एकिम 5। अगर हम इन सबों का लासा लेंगे तो लासा होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत ईजी। लासा मासा आप सबको पता होगा, ये फिर भी हम कोर्स में है तो पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि 7, 14, 28, 56, 128 का लासा क्या होगा। जब कभी भी लासा पूछेगा हम हमेशा जो आज तक पढ़ते आए हैं उसी हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़े होते हैं वो हमको करना आसान होता है। तो फिर वही काम करना कि 2 से काटेंगे 7 कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 और ये हो जाएगा 64 दूना 128। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 दूना 28, ये हो जाएगा 32 दूना 64। अभी भी 2 संख्या हमारे पास ऐसी हैं जो 2 से कट रही हैं, तो उनको तब तक काटेंगे जब तक वो 2 से कट ना जाएं। 7 दूनी 14 और 16 दूना 32। अब केवल एक संख्या कट रही है तब तक भी काटेंगे, चाहे एक संख्या कटे तो हमको काटना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और ये कटेगा 7, 7, 7, 7, 4 दूनी 8, ये 7, 7, 7, 7, 2 दूनी 4। अब ये जाकर 2 एकिम 2 कट जाएगा। अब ये हमारे पास 1 आ गया। अब केवल एक ही संख्या बची है, वो बची है 7। तो 7 को हम यूं ही काट देंगे, 7 एकिम 7। अब अगर हम बात करें लासा की, तो जो लासा होगा इन सब का वो गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। 128 सत्य नहीं पता है, आप गुणा कर लीजिए कि 128 सत्य क्या होता है। यहाँ से कर लीजिए, सत्य 56 के 6 हासिल है 5, 7 दूनी 14, 5 19, 7 एकिम 7 और 1 हासिल 8, यानी 896। यानी इन सबों का लासा 896 होगा। आपको गुणा करना है, गुणा करिए, जोड़ना जोड़िए, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई काम ना करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि 5, 10, 15 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 5 और 10 और 15 का मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या 5 है। 5 दूनी 10 कट रहा है, इसका मासा 5 होगा। 5 ते 15 कट रहा है, यानी मासा निकालने का सबसे आसान तरीका देखेंगे कि अगर कोई संख्या 3 मासा दे रखी है तो जो सबसे छोटी संख्या उसको हम पकड़ेंगे और देखेंगे कि उस संख्या से क्या ये संख्या की, देखिए 5 दूनी 10 कट रहा है, 5 तियां 15 कट रहा है। अगर छोटी संख्या से वो दोनों संख्याएं ऑटोमेटिक कट जाएं, समझ लीजिए कि मासा जो होगा वो आपका 5 होगा। लेकिन आइए इसको हम हल करके देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 5 है तो 15 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 में 5 गया 5। अभी 15 तो अपना कट गया, अब बाकी 10 है। 5 दूनी 10, बताइए लगाएंगे तब भी उत्तर वही आएगा, और अगर ऐसे ट्रिक से देखेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 और 12 है। अगर एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। एक बार फिर सवाल को समझिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है क्रम से, तो क्रम से मतलब लासा 9 और मासा 12 है। अब सवाल कह रहा है कि अगर एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। हम अगर आपसे लासा पूछे तब भी सूत्र क्या होगा, मासा पूछे तब भी सवाल लगा सकते हैं, एक संख्या पूछे तब भी और दूसरी संख्या पूछे तब भी लगा सकते हैं। एक ही सूत्र याद रखिए कि ये एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है। अब होता क्या है कि हमसे जो पूछे, हमने पूछा कि एक संख्या पता है, एक संख्या कहो चाहे पहली संख्या कहो, बात एक ही है। तो पहली संख्या हमको कितना दे रखा है 9, यहाँ 9 रखेंगे। दूसरी संख्या दे रखा है हमको पता करना है
तो दूसरी संख्या के नीचे हम दो ही संख्या ही लिख रहने देंगे। यक्स नहीं मानना है आपको। लासा आपका जो है वो 9 है, मासा आपका 12 है। अब बताइए, नियम होता है कि अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों पक्ष में अगर सेम चिन्ह पर संख्याएं हो तो आप काट सकते हैं। देखेंगे 9 इधर गुणे में है और 9 इधर गुणे में है, यानी ये बचा केवल दूसरी संख्या बराबर 12। बताइए कितना आसान तरीके से दूसरी संख्या हमारी आ गई 12। बताइए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूरी तरह से कट जाए। पर फिर समझिए, सवाल कह रहा है कि हमको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इन संख्या से पूरा कट जाए। तो इन संख्या से पूरा वही कटेगा जो इनके एलसीएम से कटेगा। आइए पहले इसका एलसीएम लेकर हम लोग देखते कितना आता है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। एक बार पुनः 2 से काटेंगे। 5, 3 दूनी 6, 7, 4 दूनी 8 और 9। एक बार पुनः 2 से काटेंगे। 5, 3, 7, 2 दूनी 4 और 9। अब काटेंगे इसको 2 से, 1 2 रह गया है तो 1 से और 9 से। अब इस संख्या को हम काटेंगे 3 से। 5 नहीं कटेगा, 3 1 3, 7 1 3 3 9 और ये कटेगा 5 1 7 1 1। अब काटेंगे इसको 5 से, अब काटेंगे इसको 7 से। हमारे सारे गुणनखंड 1 1 हो गए। अब जो लासा होगा इसका वो निकालेंगे हम कि लासा क्या है। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। अब 144 पंचे आपको नहीं पता है तो गुणा करिए। 5 चौके 20, 5 को 20 2 22, 5 के 5 2 7, 720 और 720 फिर 70 तो 7 दूनी 14, 7 49 और 1 50, यानी आ गया 5040। जो लासा आया वो 5040 है। लेकिन सवाल ने कहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इन सब से कटे। तो हम देखेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 99,999। अब देखेंगे कि 5040 से कितनी बार कटेगा। तो इसको 5040 से भाग करेंगे तो कटेगा 5040 एक कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 9 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 0 गया 9, 9 में 5 गया 4, उतार लेंगे 9। अब ये हो गया 49,599। ये 9 पचे 45, 9 बार जाएगा तो ये 9 बार जाएगा तो 9 0 0, 9 चौके 36, 9 जम 0 हासिल है 3, 9 पचे 45, 9 9 में 6 गया 3, 5 में 3 गया 2, 9 से 5 गया 4 और 4 इतना। अब सोचिए ये आ गया 4239। ये हमारे पास शेष आ गया, ये शेष है और ये इससे कम है। सोचिए कि अगर ये 4239 शेष जो बचा हुआ है अगर इसमें ना होता पहले से ही तो क्या ये यहाँ पर आज पूरा कटता कि नहीं कटता, कट जाता। यानी अगर हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो 99,999 में ये 4239 को हम घटा लेंगे। यही शेष बच रहा है। 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6, 9 से 2 गया 7, 9 से 4 गया 5 और यहाँ हो गया 9, यानी हो गया 95,760। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। मतलब दो संख्या का जब गुणा करते हैं तो 216 आता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर उनका मासा 3 हो, अगर वो जो दो संख्याएं थी उनको गुणा करते हैं 216 आता है, और अगर मासा 3 है तो लासा क्या होगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या आप कह नहीं सकते हैं कि अगर पहली संख्या मतलब एक संख्या और दूसरी मतलब दूसरी संख्या, अगर इन दोनों का गुणा हम कर देंगे तो क्या दोनों संख्याओं को गुणा नहीं माना जाएगा? सर बिल्कुल माना जाएगा। यानी इन दोनों को गुणा करके हमको दे दिया उसने 216। लासा हमको निकालना है तो लासा का मतलब लासा लिख देंगे और मासा का मतलब दिया है 3। बताइए, अब बराबर के इधर चिन्ह सामान है, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यानी आ गया 72 बराबर लासा, या ऐसे बोल दो, चाहे आप कह सकते हैं लासा बराबर 72, यानी जो लासा होगा उन दोनों संख्याओं का वो 72 होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि 2, 3, 4, 5 से 20 और 200 के मध्य, मतलब 20 जो संख्या है और 200, 20 और 200 के मध्य कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4, 5 से पूरी तरह से कटेंगी। तो हम क्या करेंगे कि ये 2, 3, 4, 5 से वही संख्याएं कटेंगी जो इसके एलसीएम से कटेगी। तो आइए पहले इसका तो लेंगे हम एलसीएम। 2 से सर कटेगा, 2 से सर बिल्कुल कटेगा, सर 3 से बिल्कुल कटेगा। अब बचा 5, और जो इसका लासा होगा वो होगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60। अब जो लासा इसका हो गया ये 60 हो गया। अब हम 60 का पढ़ेंगे गुणा, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, 60 चौका 240। बताइए ये 240 क्या 200 के बाहर है या 200 के अंदर है? सर 200 के बाहर है, ये होगा नहीं। ये टोटल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 और 200 के मध्य कटेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः मतलब होता क्रम से, तो क्रम से पहले लासा आया तो लासा 180 हो गया और मासा 3 हो गया। फिर समझिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 180 और 3, हमने लिख दिया कि लासा 180 मासा 3 है। और अगर एक संख्या 45 है, अब एक संख्या कह लो चाहे पहली संख्या कह लो, बात एक ही है, तो दूसरी संख्या बताओ। फिर एक बार सवाल रिपीट हुआ है, हमने कहा जब ऐसा पहली संख्या पूछे तब भी सूत्र यही रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा तब भी सूत्र यही रहेगा, लासा पूछेगा तब भी सूत्र यही लगाना है, और मासा पूछेगा तब भी सूत्र यही लगाना है। जब कभी इन चारों में से कोई एक पूछेगा तो ये 3 कोई आपको दिए रहेंगे, अन्यथा सवाल बनेगा ही नहीं। तो पहली संख्या हमारे पास है 45, दूसरी संख्या हमको निकालना है तो इसको ऐसे लिख देंगे दूसरी संख्या, और जो लासा हमारे पास है वो है 180 और मासा है 3। बताइए, ये होने बात। अब 3 एकम 3 काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो 45 चौका 180, यानी ये रह गया दूसरी संख्या बराबर, अगर देखेंगे तो 4 तिया 12, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो 12 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 35 या 45 या 55 से अगर हम भाग कर दें तो उसमें क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। देखेंगे कि किन तीनों में कौन सा उभयनिष्ठ है। तो अगर जब अंतर लेंगे तो 15 से आ गया 8, 1 18 आएगा, 15 से आ गया 8 और 2 गया 1, 18 आ गया, यहाँ पर भी 18 आएगा। यानी जो संख्या है वो 18 तीनों में कॉमन है, तीनों में उभयनिष्ठ है। यानी जब कभी भी हम ऐसे सवाल देखेंगे कि आए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें भाज्य क्रमशः 18, उपक्रम 17, 27, 37, तो आप क्या करेंगे कि उन संख्याओं में उन तीनों संख्याओं को घटा लेंगे। अभी संख्या अब क्या करेंगे कि 35, 45 और 55 का हम निकाल लेंगे एलसीएम, और 18 को निकालें क्योंकि यहाँ ही निकाला था, यहाँ भी निकालेंगे। 2 से कटेगा नहीं, कि 3 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा,
15 तियाँ 45 और ये 55 भी नहीं कटेगा। अब काटेंगे इसको 3 से 35 नहीं कटेगा, 5 तिया 15 55 नहीं कटेगा। अब काटेंगे 5 से 7 पचे 35, 5 एकिम 5, 11 पचे 55 और ये 7 एकिम 7, 11 और हो गया उत्तर आपका 11 एकिम 11। अब जो इसका अभीष्ट जो उत्तर होगा वो लासा होगा इसका 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45, टेबल नहीं याद है तो 45 सत्ते यहाँ पे करो, 7 पचे 35 के 5 हासिल है 3, 7 चौक 28 और 3 31, ये 315 हो गया। अब आप इसको 315 को 11 से गुणा कर दो, 11 पचे 55, 11 के 11, 11 5 16, 11 तियाँ 33, 33 एक हासिल 34, यानी होगा 3465। तो जो हो गया 3465। अब सवाल कह रहा है कि 18 शेष आए, तो इसमें हम 18 को निकाल लेंगे। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ये 4 ये 3, यानी जो उत्तर होगा वो 3447 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती। अब चौराहे आप देखे होंगे, आगमन की आने जाने वाले की बत्ती होता ना, लाल हरा पीला होता ना, तो 40 सेकंड के बाद बदल जाता है। उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। एक बार सवाल हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। कह रहा है कि दो चौराहा है, दोनों चौराहे पर आगमन समय बत्ती लगी हुई, एक का रंग रंग 40 सेकंड के बाद बदलता है और दूसरे का 32 सेकंड के बाद बदलता है। तो बताओ कितने समय बाद फिर वह एक साथ बदलेंगे। तो देखेंगे तो ऐसे 32 घंटे के प्रश्न हमेशा लासा निकालते हैं। 20 दूना 40, 16 दूना 32, 10 दूना 20, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और ये कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकिम 2 और 5 एकन्ने 5। अब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे 160। अब ये आ गया आपका 160 सेकेंड। अब सेकेंड 160 उत्तर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम कर लेंगे मिनट में चेंज। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से भाग करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 के 6, 6 दूनी 12 आ गया 4, यानी आ गया 2 सही 4/6, ये हो गया यानी 2 मिनट। ये हो गया हमारे पास 2 मिनट हो गया। ये हमको सेकेंड में चेंज करें 60, 6 के 6, 6 ढाई 60 और 10 चौक 40, यानी 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद वो दोनों बत्तियाँ एक साथ फिर बदलेंगी। अब आप यूँ समझ लीजिए, जब 160 सेकंड आया तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 2 मिनट में 120 सेकंड, 2 मिनट बाकी 40 सेकंड, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि प्रथम दो शतक ऐसी कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी। कह रहा है कि ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी। तो भैया 3 और 7 कर लेंगे एलसीएम, तो देखेंगे कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणा ही इनका लासा हो जाएगा 21। अब इस 21 को हम 200 से भाग करेंगे कि कुल कितनी बार 21 का पार्ट में जाएगा। तो 21 एके 21, 21 9 या 9 के 9, 9 दूनी 18, 10 में 9 हो गया, इससे मतलब नहीं, 10 में 9 हो गया 1, 10 में से 8 गया 1, देखो ये 11 शेष से मतलब हमको नहीं है, यानी कुल टोटल 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से 2 शतक के पहाड़े में कटेंगे। 42 क्या कह रहा है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 84 और 105 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो 84 को 105 को पूरी तरह से काट दे, तो हम इनका ले लेंगे मासापा। अब काटेंगे 84 1 के 84, 5 में 4 गया 1, 10 में से 8 गया
2 21। अब कटेगा 21 चौका 84, यानी वो जो संख्या है वो 21 है जो 84 और 105 को पूरी तरह से काट देगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।